हेलो दोस्तों, रंजीत श्री व्लॉग आपका फिर से तहे दिल से अपने इस नए व्लॉग में स्वागत करता है। तो दोस्तों, लास्ट व्लॉग जो हमने बात की थी वो हम लोग अर्धकुमारी में स्टे के बारे में बात कर रहे थे। तो दोस्तों, हम लोगों ने कंप्लीट अर्धकुमारी का दर्शन कर लिया, गर्भजून गुफा का दर्शन कर लिया। यहाँ पे थोड़ा सा बैठ के हम लोग आराम करते हैं, सीनरीज को लेते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी इलेक्ट्रिक गाड़ी से रिलेटेड, फिर और भी बहुत सारी बातें थी कि कैसे आपको बुक करनी है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भवन तक हम लोग कैसे पहुँचते हैं। भवन तक जाने के बाद फिर हमारे जितने भी सामान होते हैं यानी सेलफोन वगैरह सब रख दिए जाते हैं और फिर उसके बाद हम लोग जो भी माता रानी के पास अपना चढ़ावा होता है या उनसे जो दर्शन उनकी बात होती है वहाँ पे हम लोग जाते हैं। तो दोस्तों, चलते चलते देख रहे हो आप 2.5 किलोमीटर भवन का बस रास्ता अब बचा है। जैसे जैसे भवन नज़दीक आ रहा था ना, उसका एक अलग फीलिंग आ रहा था। आप देख सकते हो दूर से मैंने कैमरे के व्यू से ये सीन को कवर किया है। यही है माता रानी का भवन। जय मैया, एक बार प्रेम से जयकारा शेरों वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। ये हमारा माता का भवन। जय माता दी। दोस्तों, चलते चलते मैंने एक व्यू को कैप्चर किया। आप देख रहे हो जैसे कैसे नेट, बहुत मोटे मोटे नेट से ये पूरा कवर किया जाता है, क्योंकि ये जो एरिया होता है ना, थोड़ा सा भूस्खलन और हमेशा यहाँ पे पत्थर गिरने की संभावना होती है और ऐसा लिखा हुआ भी रहता है। आप देख रहे हो यहाँ पे पत्थर गिरने की संभावना है, कृपया यहाँ ना बैठें, क्योंकि थोड़ा बैठना खतरनाक हो सकता है। अब डेफिनेटली पहाड़ है तो पत्थर थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो टूटेंगे और बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं तो थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। तो इन जगहों पर देखने के बाद कृपया आप यहाँ पर ना बैठे, वहाँ पे चलते ही जाना, वो ज़्यादा सेफ रहेगा। तो हम लोग भी अपने परिवार का ख्याल रखते हुए ये बातें, क्योंकि मॉम और पापा को ये सब को तो पता नहीं होता है, उतना डायरेक्ट जा रहे थे तो उनको दिखाते हुए मैंने कहा। और दोस्तों, ये भवन, इसका दृश्य तो अलग ही है। वाह! फिर से एक बार, ऊंचे ऊंचे पर्वत पर बैठी हैं अम्बे मैया। बहुत कड़वा है, इससे अच्छा दूसरा कॉफी है यार, घटिया, बिल्कुल सही नहीं। दोस्तों, पहचान लीजिए इस कॉफ़ी को, इतना बहियात, इतना बेकार, कुछ कहने लायक नहीं। मैं अब कभी भी जाऊंगा ये कॉफ़ी नहीं पीऊंगा। खैर, जो भी हो, कॉफ़ी की बातें हटाते, मुझे तो लगा कि नेस्कैफे की कॉफ़ी है ज़बरदस्त होगी, लेकिन ये कंप्लीट पाउडर मिला के दे दिया गया। लेकिन एक खुशी ये थी कि थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मुझे ये जो दरबार का नज़ारा मिला ना, ये भव्य था, ये बहुत ही खूबसूरत था और एक अंदर से तसल्ली भी हो रहा था, क्योंकि जब आप इतने दूर से डिस्टेंस से कवर करके आते हो तो आपको कब लगता है कि मैं भवन पे पहुंचूं। और फाइनली देखिए, ये अब हम लोग भवन के पास आ चुके हैं। ये है हमारा लास्ट एंट्री पॉइंट, जहाँ पे चेक होता है कंप्लीटली कि आपके पास क्या क्या है सारी चीज़ों को। दोस्तों, जैसे जैसे भवन के नज़दीक आ रहा था ना, तो मुझे एक गाना आप लोगों के लिए याद आ रहा है। दरबार तेरा दरबारों में एक खास अहमियत रखता है, उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। समझ गए होंगे आप लोग। बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। सामान जमा होगा वहाँ पर। नहीं, अब भवन में जाए। ये हम लोगों ने ले लिया प्रसाद। हम लोग जा रहे हैं लाइन के पास, वहाँ पे बाबूजी को दे देंगे सामान। मम्मी ना हिलवा भी।
दोस्तों अगर आप ये चना पूरी देख रहे हो इसका मतलब हमने माता के दरबार में दर्शन कर लिया और दर्शन इतने अच्छे हुए, इतने अच्छे कि मैं बता नहीं सकता हूँ। इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूँगा। दोस्तों ये कल सुबह की बात है। कल सुबह हम लोग उठते हैं, फ्रेश व्रेश होते हैं, फिर चना पूरी खाते हैं और फिर आगे, क्योंकि जो लास्ट डे हम लोगों ने माता के भवन पे अपना दर्शन किया था उसके बारे में आपको बहुत कुछ बताऊंगा। इसके बाद हमें भैरव बाबा का दर्शन करना होता है तो तभी आपकी यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। तो हम लोग फाइनली इसी ट्रॉली से जो जा रहा है, इसी ट्रॉली से हम लोग भैरव बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं। नहीं तो फिर अब हम लोगों के पास जो था दोस्तों स्टेमिना था नहीं, इसलिए स्टेमिना नहीं था कि बहुत थक गए थे। मेरी मैया तो एकदम बहुत ज़्यादा सोच रही थी, लेकिन फिर भी दर्शन करना था। लेकिन जब हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल हो तो क्यों ना हम लोग इसे लें। हाँ यही है कि इसके लिए हम लोगों को बहुत मशक्क़त करनी पड़ी। यानी आप यहाँ पे देख रहे हो कुछ कुछ ऐसे भी एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिलता है, बहुत ही ज़्यादा। देखिए कैसे प्रसाद वरसाद जब लेके जाते हैं ना तो वो जो लंगूर है वो छीनने लगते हैं। इस ट्रॉली तक पहुँचने में हम लोगों को 2 घंटे का समय लगता है। 10 बजे हम लोग लाइन में लगते हैं और ट्रॉली के पास आते हैं हम लोग 12 बजे। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा लास्ट टाइम का यानी भवन का आपको मोमेंट शेयर करना चाहता हूँ। बहुत ही एक्साइटमेंट तो था ही, लेकिन हम लोग भवन तक पहुंचते पहुंचते जो है ना बहुत तबीयत भी खराब गया। रात के समय में हम लोग को बुखार, सर्दी, जुकाम सब कुछ हो गया, क्योंकि इतना ठंडा वहाँ होता है कि लास्ट टाइम भवन के दर्शन करने के बाद, माता रानी के दर्शन करने के बाद जब हम लोग आए तो पूरे बुखार से तप रहे थे, क्योंकि वो माहौल ही कुछ डिफरेंट था, वो अलग हो गया था। लेकिन एक शक्ति जो थी वहाँ की, वहाँ पे हम लोगों को बहुत सहायता, क्योंकि जब माता का दर्शन हुआ वो गूज बम्प जैसे खड़ा हो गया। हम लोगों को प्राचीन गुफा का भी दर्शन हुआ, फिर प्राचीन गुफा से होते हुए जो माता का ओरिजिनल पिंड है उनका दर्शन हुआ। तो ये बहुत ही खुशनसीबी की बात है। मैं माता रानी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये खुशनसीबी बहुत कम लोगों को मिलती है, क्योंकि आप जब अक्टूबर के समय में जाते हो, जिस समय में नवरात्र का समय चलता है, नवरात्रि के समय में भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ का जो मेन ओरिजिनल गुफा का रास्ता है, चाहे जो भी है, उनको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत भीड़ होने की वजह से पूरे लोगों को उतना दर्शन नहीं कराया जाता है। लेकिन छोटा सा एक एक्सपीरियंस मैं ये शेयर करना चाहता हूँ। इतनी भीड़ होने के बावजूद कुछ ऐसे भी वहाँ पे फैमिली थे कि थोड़ा सफोकेट होने लगे, ऑक्सीजन की शायद कमी हो गई उनको और थोड़ा सा मुश्किल होने लगा। फिर हम लोगों ने उनको रास्ता दिया, मतलब बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी वो, एकदम चिल्लाने लगी। हम लोग को बहुत घबराहट हो गई कि भाई ये क्या हो गया, क्योंकि नीचे के रास्ते से जाया जाता है। तो आप लोग थोड़ा अपने आप में स्ट्रॉन्ग फीलिंग करके जाना है। आपको थोड़ा अंदर से हिम्मत रखना है, क्योंकि थोड़ा वक्त लगता है उस गुफा से निकलने में, मतलब नीचे नीचे। तो आपको हिम्मत बना के रखना और माता रानी का नाम लेना है। तो थोड़ा सा वो जो था वो मेरे एकदम आँखों में वो सीन बसा हुआ है। तो फिर हम लोग रास्ता दिए और फिर वो निकली। तो बहुत ही एक जो दैवीय शक्ति का अनुभव होता है वो जब मैं माता रानी का दर्शन किया तो उस समय में मुझे हुआ। दोस्तों ये थी हमारी लास्ट डे की कहानी। फिर हमने दवाई वही खाया, थोड़ा सा फिट हुआ। 10 कम्बल ओढ़ने के बावजूद भी हम लोग का ठंडा नहीं जा रहा था। 10 कम्बल मैंने खरीदा था, मतलब वहाँ से लिया था। अब हम लोग यहाँ पे पहुँचने के बाद आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए हमारी ट्रॉली चल पड़ी। थोड़ा सा मॉम को लग रहा था कि बाप रे कैसा है, डर रही थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम उनका एक्सपीरियंस था। लेकिन इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस था ना वो बहुत ही डिफरेंट था, यानी एकदम एडवेंचरस। जैसे लग रहा था कि बहुत गजब का है। जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा था लग रहा था कि कुछ झूला टाइप से मैं झूल रहा हूँ। देखिए कैसे आगे की तरफ बढ़ा, मैंने पूरा सीन लिया और आगे जाके बगल के हिमालय पर्वत का भी नज़ारा आप देखिएगा जो बहुत खूबसूरत लगेगा। अब मैं चाहता हूँ कि इस सीन को आप एंजॉय कीजिए, देखिए बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है।
दोस्तों ये देखिए आपके सामने जो नज़ारा है वो हिमालय पर्वत का है। तो दोस्तों आपको ये पता ही होगा कि हिमालय पर्वत हमारे भारत की रखवाली करता है उत्तर दिशा में, और हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में हमारा रक्षक है। दोस्तों ये जो पर्वत है ना, त्रिकुटा पर्वत, इसका अलग ही अंदाज है, अलग ही नज़ारा है। अब हम लोग जैसे ही भैरव बाबा के पास पहुंचते हैं, भैरव बाबा का दर्शन करने के लिए उतरते हैं, जाते हैं, भेंट प्रसाद लेते हैं, भैरव बाबा का दर्शन करते हैं और फिर लंगर भी हम लोग वहाँ पे खाते हैं। लंगर का ही अलग मजा है, मैं उसके बारे में भी बात करूँगा दोस्तों, वो नेक्स्ट वीडियो में बातें होंगी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा। रंजीश जी व्लॉग को इसी तरीके से प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है इसका, जिसमें मैं बहुत कुछ बारे में बात करूँगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बाय बाय।